हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे और अपनी पढ़ाई पर निरंतर बने हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी पढ़ाई पर यूं ही बने रहिए। आप लोगों की पढ़ाई को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूं जो अपनी लोकसभा है उसको। फ्रेंड्स, इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं अपने संसद के बारे में, उसके बाद में अपन पढ़ चुके हैं अपने राज्यसभा के बारे में। अब अपन पढ़ने वाले अपने लोकसभा के बारे में पूरा डिटेल के साथ में। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये वीडियो शुरू करूँ उससे पहले बता देती हूँ कि संसद है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। संसद के कितने अंग हैं? 3 हैं। सबसे पहला कौन सा है? राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है अपना राष्ट्रपति। जो अपना संसद है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 89 के अंदर। और जो अपना राज्यसभा है उसका उल्लेख है अपने अनुच्छेद 80 के अंदर। अब अपन पढ़ रहे हैं अपनी लोकसभा जिसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 81 के अंदर। फिर अपने संसद का तीसरा अंग है राष्ट्रपति जिसका उल्लेख है अपने अनुच्छेद 52 के अंदर। तो देखिए, आज अपने को पढ़ना है लोकसभा। लोकसभा को अन्य किन नामों से जाना जाता है उसको देख लेते हैं। तो लोकसभा के अन्य नाम है इसके निम्न सदन। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसको प्रथम सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसको अस्थायी सदन के भी नाम से जाना जाता है और इसको लोगों का सदन भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, जो अपने महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने जो लोकसभा है उसको अपने बांझ स्त्री या फिर बातूनी लोगों की दुकान के नाम से भी इसको संबोधित किया है। तो बांझ स्त्री या फिर बातूनी लोगों की दुकान अगर आपसे पूछ ली जाए कि महात्मा गांधी ने किसको कहा था, तो वो अपने लोकसभा को कहा था। ओके, अब देखिए इसका गठन कब हुआ, इसकी स्थापना कब हुई। तो इसका गठन हुआ था अपने 17 अप्रैल 1952 को। कब हुई थी? 17 अप्रैल 1952 को इसका गठन किया गया था। इसमें जो सदस्य होते हैं उनके सदस्य की आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम। तो इसके सदस्यों की आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष न्यूनतम इसकी आयु होनी चाहिए। इसका जो विघटन है वो फ्रेंड्स कभी भी हो सकता है। अपनी जो राज्यसभा है उसका विघटन कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन जो अपनी लोकसभा है उसका विघटन कभी भी हो सकता है। ये अपनी जो जनता होती है अपनी जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जो अपनी लोकसभा है वो अपनी जनता का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन जो राज्यसभा थी वो अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करती थी। ओके, नेक्स्ट अपना कि अधिकतम इसमें सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो जो अपनी लोकसभा है उसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। लेकिन अगर अपन मूल जो अपने सदस्य संख्या की बात करें अपने मूल संविधान में, तो वो कितनी थी? वो 500 थी। लेकिन अब वर्तमान में अपने जो इसके सदस्य हैं लोकसभा के, उनकी सदस्य संख्या कितनी है? अपनी 552 है। जिसमें अपने वर्तमान में जो अपनी लोकसभा है उसमें अपने सदस्यों की संख्या कितनी है? वो है 545। कितनी है? 545। जिसमें से अगर अपन देखें कि अपने राज्यों से कितने लोग उसमें सदस्य बन के आए हैं, तो वो है अपने 530। जम्मू कश्मीर से एक भी सदस्य नहीं चुना गया है अपने लोकसभा में। और राजस्थान से कितने इसमें शामिल हुए हैं? वो है अपने 25। कितने हैं? 25। याद रखिएगा। राज्यसभा से तो अपने जो अपने सदस्य हैं राज्यसभा में वो कितने थे? 10 थे अपने राजस्थान के। और लोकसभा में अपने राजस्थान के सदस्य कितने हैं? तो लोकसभा में अपने राजस्थान के सदस्य हैं 25। ओके, आगे है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। 2 एंग्लो भारतीय या एंग्लो इंडियन अपन जिनको कहते हैं, वो अपने जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा यहाँ पर मनोनीत किए जा सकते हैं। और अपने राज्यसभा में कितने किए जा सकते थे? अपने राज्यसभा में 12 को करते थे। ओके, आगे देखिए कि जो अपनी राज्यसभा थी उसमें तो प्रति 10 लाख पर एक सदस्य का चुनाव होता था, लेकिन अपनी जो लोकसभा है उसमें अपने प्रति 5 लाख पर एक सदस्य का चुनाव होता है। ओके, आगे है अपने कार्यकाल। इनका कार्यकाल कितना है? तो इनका कार्यकाल है 5 वर्ष। और अपन अगर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा कितना था? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल था 6 वर्ष। लेकिन जो अपनी लोकसभा है उसका कार्यकाल कितना है? वो है 5 वर्ष। फ्रेंड्स, मैं आपको कंपेयर करके बता रही हूँ ताकि आपके माइंड में इनका जो डिफरेंस है वो क्लियर रहे। ओके, फिर आगे देखिए कि इनका कार्यकाल हो गया। इनके सदस्यों का चुनाव कैसा होता है? तो इनके सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। लेकिन जो अपनी राज्यसभा था उसका चुनाव कैसे होता था? उसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। ओके, अब देखिए इनके सदस्यों की योग्यता कितनी है। तो इसके सदस्यों की योग्यता, एक तो भारत का नागरिक हो, दूसरा वो दिवालिया घोषित ना हुआ हो, तीसरा वो किसी अन्य पद पर कार्यरत ना हो, चौथा उसका मतदाता सूची में नाम हो। तो ये 4-5 जो है वो इसकी क्या है? योग्यताएं हैं किसी भी लोकसभा सदस्य की, कि कोई भी लोकसभा सदस्य उसमें क्या क्या उसमें योग्यताएं होनी चाहिए। अब अपन देख लेते हैं इसके कार्यकाल एवं निर्वाचन के बारे में। जो अपनी लोकसभा है उसका कार्यकाल कितना है? तो फ्रेंड्स, अपनी जो लोकसभा है उसका कार्यकाल प्रथम बैठक से लेकर 5 वर्ष तक माना जाता है। जो इसका प्रथम जो बैठक होगी वहां से लेके उसका 5 वर्ष तक जो इसका कार्यकाल है वो माना जाता है। लेकिन जो अपना राष्ट्रपति है ना, वो कभी भी समय से पूर्व इसको भंग भी कर सकता है। अगर ये समय से पूर्व भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा चुनाव करवाकर इसको स्थापित करना जरूरी है। कितना? 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव करवाकर इसको फिर से चालू करना जरूरी है। लेकिन ये भंग हो सकती है। लेकिन अपनी जो राज्यसभा थी वो ऐसे भंग नहीं की जा सकती, कभी भी उसको भंग नहीं किया जा सकता। ओके, अब देखिए इसके निर्वाचन के बारे में अपन देख लेते हैं। इसका निर्वाचन कैसे होता है? तो फ्रेंड्स, इसके निर्वाचन जो इसके सदस्य होते हैं ना, उनका सबका निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव करवाकर, चुनाव होते हैं ना, अपन वोट डालने जाते हैं, तो प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा इसके जितने भी
सदस्य होते हैं उनका जो निर्वाचन है वो किया जाता है। लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए जो अनुसूचित जनजाति है उनकी जो जमानत राशि होती है ना, फॉर्म फिल करने पर जो जमानत राशि होती है वो अपने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए तो कितनी है, 5,000 है, और जो अपने अन्य हैं उनके लिए कितनी है, 10,000 है। तो लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए जो अपने अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 5,000 जमानत राशि तय की गई है, और जो अपने अन्य वर्ग है उनके लिए 10,000 जमानत राशि तय की गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 89 के तहत अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश करता है तो राष्ट्रपति जो है वो अपने लोकसभा को भंग कर सकता है, और ऐसा अब तक कितनी बार हो चुका है, ऐसा अब तक 8 बार हो चुका है। अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि लोकसभा को भंग कर दीजिए तो अनुच्छेद 89 के तहत वो राष्ट्रपति जो है वो इसको भंग कर सकता है। ऐसा अब तक 8 बार हो चुका है। चौथी जो अपनी लोकसभा थी वो ऐसी पहली लोकसभा थी, जो चौथी लोकसभा थी 1970 में, वो ऐसी पहली लोकसभा थी जिसको समय से पहले भंग कर दिया गया था। फिर 1971 में इसके 6 महीने के अंदर अंदर इसके चुनाव करके इसका पुनः गठन किया गया था। अब देखिए जो अपने सदस्य होते हैं अपने लोकसभा के, उनको शपथ कौन दिलाता है, तो फ्रेंड्स इनको शपथ दिलाने का प्रावधान अपने अनुच्छेद 99 के तहत, अपने अनुच्छेद 99 के तहत लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का प्रावधान किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। या तो राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाएगा, या फिर राष्ट्रपति अगर इस कार्य के लिए किसी और का अगर चुनाव करता है जो राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव किया गया हो तो उसके द्वारा जो प्रतिनिधि बनाया जाता है शपथ दिलाने के लिए वो इनको शपथ दिलाता है। तो इनकी शपथ दिलाने का प्रावधान अनुच्छेद 99 के तहत राष्ट्रपति इनकी शपथ लेता है, और या फिर राष्ट्रपति द्वारा कोई और मनोनीत इस कार्य के लिए जो किया गया है वो इनकी शपथ लेता है। अब इनके पद मुक्ति देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगर कोई लोकसभा सदस्य समय से पूर्व अगर अपने पद से मुक्त होना चाहता है तो वो अपना इस्तीफा किसको देगा, तो फ्रेंड्स वो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग होने के बाद में अपना इस्तीफा किसको देगा, वो लोकसभा अध्यक्ष को देगा। किसको देगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको अपना इस्तीफा देगा। या तो वो अपना इस्तीफा देता है या फिर उसको बर्खास्त किया जाता है। फ्रेंड्स अगर वो इस्तीफा देगा तो वो देगा अपने लोकसभा के अध्यक्ष को। अदरवाइज अगर उसको बर्खास्त किया जाता है तो बर्खास्त करने के क्या नियम होते हैं, तो फ्रेंड्स अगर कोई सदस्य है वो 60 दिनों तक बिना अपने कोई सूचना दिए अपने सदन की कार्यवाही में उपस्थित नहीं होता है तो 60 दिनों पश्चात उसको उसके कार्य से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो उसको कार्य से बर्खास्त कर देने पर भी वो अपने सदन का जो है वो हिस्सा नहीं माना जाएगा और अपने उसका कार्य से मुक्ति मान ली जाती है। जो अपनी लोकसभा का अधिवेशन होता है वो भी वर्ष में 2 बार किया जाता है। जो अपने लोकसभा का अधिवेशन है, सभा है, वो भी वर्ष में कम से कम 2 बार पारित करनी जरूरी है। जो प्रथम जो अपनी लोकसभा का जो अधिवेशन है उसका और जो दूसरी अपनी लोकसभा अधिवेशन है उसमें जो अंतर है वो 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स इसके अलावा जो अपने सदस्य हैं वो अगर दोनों सदनों में एक साथ चुन लिए जाते हैं, दोनों सदन राज्यसभा लोकसभा में एक साथ अगर चुन लिए जाते हैं तो भी उनको एक सदन की सदस्यता त्यागनी होती है। तो वो किसी भी एक सदन की सदस्यता त्यागेंगे तभी वो एक सदन में ही अपने प्रत्यक्ष रूप से रह सकते हैं। तो इस दौरान भी उनको अपना इस्तीफा देना पड़ता है, तो भी वो किसको देंगे, तो भी वो अपने लोकसभा अध्यक्ष है उसको ही इसका इस्तीफा देंगे और अपने एक सदन के स्थायी सदस्य बन जाएंगे। बिना किसी को सूचना दिए अगर वो बैठक से अनुपस्थित रहते हैं, सभा से अपने अनुपस्थित रहते हैं बिना किसी को पूर्व सूचना दिए 60 दिनों तक लगातार, तो भी जो अपने लोकसभा सदस्य हैं उनको बर्खास्त किया जा सकता है। इसके अलावा अगर वो किसी लाभ के पद पर कार्यरत हैं, अन्य कहीं किसी लाभ के पद पर कार्यरत हैं, तो इसकी सूचना मिलने पर भी अनुच्छेद 102 के तहत उनको बर्खास्त किया जा सकता है उनके पद से। तो फ्रेंड्स ये कुछ थे जहां से उनको बर्खास्त किया जा सकता है उनके पद से। फ्रेंड्स अब अपन चर्चा कर लेते हैं कि जो अपने लोकसभा है उसका अधिवेशन कितने समय तक लगता है। तो फ्रेंड्स जो अपनी लोकसभा है उसका अधिवेशन वर्ष में 2 बार लगता है। कब वर्ष में 2 बार होता है, प्रथम अधिवेशन का जो बैठक होती है उससे अपने जो दूसरे अधिवेशन की बैठक होती है उसमें 6 माह से अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए। तो वर्ष में कम से कम 2 बार इसका अधिवेशन बुलाया जाता है और 6 माह से अधिक का उन दोनों के बीच में अंतर नहीं होना चाहिए। जो लोकसभा की जो बैठक है ना फ्रेंड्स, उसमें अपने मिनिमम सदस्यों की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम सदस्य होने चाहिए 1/10। कितना होना चाहिए, 1/10। अगर अपन मान ले तो अपने 55 सदस्य कम से कम होने चाहिए एक बैठक के दौरान, एक अधिवेशन के दौरान। तो एक गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है एक लोकसभा अधिवेशन के अंतर्गत। अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या है, इसके पदेन अधिकारी हैं। कौन कौन, एक तो लोकसभा अध्यक्ष और एक लोकसभा उपाध्यक्ष जो है वो लोकसभा के पदेन अधिकारी माने जाते हैं। जिनका जो चुनाव है, जिनका चुनाव कौन करता है, जिनका चुनाव ये सदस्य ही अपने आप में आपसी बहुमत के द्वारा करते हैं। जिनका चुनाव आपसी बहुमत के द्वारा जो सदस्य हैं वो करते हैं, और जिनका कार्यकाल कब से शुरू माना जाता है, जिनका कार्यकाल जो सदन की प्रथम बैठक होती है वहां से शुरू माना जाता है। इनका जो कार्यकाल है वो फ्रेंड्स अपने लोकसभा की जो पहली बैठक शुरू होती है
वहाँ से लेकर जब तक लोकसभा की दूसरी बैठक शुरू नहीं होती तब तक इनका कार्यकाल माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, जो लोकसभा उपाध्यक्ष हैं इनके जो पद हैं इनमें कोई शपथ का प्रावधान नहीं है। तो लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष ऐसे हैं जो अपने पद के लिए कोई भी शपथ का ग्रहण नहीं करते, कोई भी शपथ को ग्रहण नहीं करते। तो पूछ ले क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा पद है जो अपने कार्य के लिए शपथ का ग्रहण नहीं करते हैं, तो वो कौन से हैं? एक तो लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष। ओके, ये शपथ तो ग्रहण करते हैं लेकिन सिर्फ संसद के सदस्य के रूप में। किस के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं? ये सिर्फ संसद के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा उपाध्यक्ष के रूप में कोई शपथ ये ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि ये संसद के सदस्य होते हैं तो उसी के रूप में ये अपनी शपथ ग्रहण करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अपन देखते हैं कि अपना प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। आपने सुना होगा प्रोटेम स्पीकर हर लोकसभा का अंग होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रोटेम स्पीकर होता क्या है, कौन इसको नियुक्त करता है? तो जो प्रोटेम स्पीकर है उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। जो राष्ट्रपति है वो उसको नियुक्त करता है। ये कौन होता है? तो फ्रेंड्स ये इन्हीं सदस्य जो अपने लोकसभा के सदस्य होते हैं, इन्हीं में जो सबसे ज्यादा वरिष्ठ जो अपना सदस्य होता है उसको जो अपने राष्ट्रपति है वो अपने द्वारा क्या बनाता है, अपने प्रोटेम स्पीकर अपने द्वारा नियुक्त करता है। जिसका कार्य क्या होता है, जो अपने लोकसभा के जो अधिवेशन होते हैं ना उनका प्रतिनिधित्व करना उसका कार्य होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर एक अस्थायी पद पर उसको नियुक्त करता है राष्ट्रपति। किसको? अपने प्रोटेम को। ये कब तक रहता है? ये जब तक वो अधिवेशन चलता है, तो उस अधिवेशन में पूरे एक काल में वो क्या करेगा, उसकी अध्यक्षता करेगा। फिर जैसे ही मतलब लोकसभा भंग हो जाएगी तो दूसरा जब होगा, जब दोबारा से लोकसभा का अधिवेशन होगा, तो उसके लिए जो अपने राष्ट्रपति हो फिर से लोकसभा सदस्य के प्रोटेम को अपना अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त करता है। ओके फ्रेंड्स, ये था अपना प्रोटेम। इसका कोई त्यागपत्र नहीं देना होता, ये एक अधिवेशन के लिए ही नियुक्त किया जाता है। तो अस्थायी पद के लिए नियुक्त किया जाता है। किसी को भी जो प्रोटेम बनाते हैं वो अस्थायी पद पर नियुक्त होता है। अब आपने सुना होगा कि एक अपने लैगडेम नाम से भी एक अपने लोकसभा है, उसमें कुछ होता है। लैगडेम क्या होता है फ्रेंड्स? तो लैगडेम मैं आपको बता दूं, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि लैगडेम क्या है। तो फ्रेंड्स लैगडेम उन सदस्यों को कहा जाता है जो पुनः निर्वाचित होकर लोकसभा में नहीं आते। ऐसे सदस्य जो पुनः निर्वाचित होकर लोकसभा में नहीं आते उनको कहा जाता है लैगडम। ओके फ्रेंड्स, तो आज मैंने आपको पूरा बता दिया है अपने लोकसभा के बारे में, जितना भी था फुल डिटेल मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करती हूँ आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, चैनल को दिल खोलकर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।